सफरनामा, संघर्ष और सफलता की एक अनूठी कहानी। ये कहानी है एक शिक्षक की जो हर कदम पे आने वाली असफलताओं को ठोकर मारते हुए ना सिर्फ खुद आगे बढ़ा अपितु अपने विद्यार्थियों को भी आगे बढ़ना सिखाया। कहते हैं गुरु और गोविंद में गुरु को उच्च स्थान प्राप्त है, क्योंकि माता पिता के बाद शिक्षक ही वो इंसान है जो स्वयं की सफलता को अपने शिष्यों की सफलता की कसौटी पे मापता है। संजय कपूर ऐसे ही एक आदर्श अध्यापक की भूमिका को निभाते हुए आज अपने करियर के उस चरम पे सेवानिवृत्त हो रहे हैं जब उनका 64वां प्रशिक्षित बाल वैज्ञानिक न सिर्फ राज्य स्तरीय बल्कि राष्ट्रीय स्तरीय पड़ाव को पार करके फाइनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में भाग लेने अगले महीने जापान जा रहा है। इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी 2019 के लिए मेरे मॉडल का सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था और उस मॉडल के बेस पर मेरा सिलेक्शन जापान जाने के लिए भी हुआ है और इसका सारा श्रेय मैं श्रीमान संजय कुमार जी कपूर को देना चाहता हूँ। आइए आपको ले चलते हैं मिस्टर कपूर के जीवन की कुछ झलकियां दिखाने जो विविध प्रेरणादायी प्रसंगों से भरी हुई है। संजय का जन्म 1959 में बीकानेर के एक साधारण से परिवार में हुआ। माँ एक गृहिणी एवं पिता अध्यापक थे। अपनी जिंदगी के शुरुआती दौर में बहुत ही कम समय अंतराल में संजय को अपने पिता, छोटे भाई और दादी को काल का ग्रास बनते देखना पड़ा। अपने परिजनों की अकाल मृत्यु के दुख ने संजय को भावनात्मक रूप से तोड़ दिया था, किंतु उनके दादाजी, जिन्हें सम्मान से हम भा कहते हैं, उन्होंने इस कमजोर पल में ना सिर्फ उन्हें संभाला और पैरों पे खड़ा किया, बल्कि संजय के मन में कठोर परिश्रम एवं कभी न हार मानने की जिद के बीज बो दिए, जो आज भी संजय की मोटिवेशन का कारण है। अपनी प्राइमरी शिक्षा पड़ोस के स्कूल में पूरी करने के बाद कक्षा 9 के लिए राजकीय सादुल सीनियर स्कूल में प्रवेश लिया। अपने दादा की डॉक्टर बनने की इच्छा पूरी करने के लिए साइंस बायोलॉजी सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए, परंतु केमिस्ट्री सब्जेक्ट में विशेष रुचि जागृत हो गई। स्कूलिंग पूरी करने के बाद बीएससी करने के लिए डूंगर कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन इसके बाद ना एमएससी केमिस्ट्री में एडमिशन हुआ ना बीएड में, सो एमकॉम में एडमिशन ले लिया और इस पूरे 5th से एमकॉम तक के जिग जैग सफ़र का साक्षी और हम सफ़र बना एक बचपन का दोस्त अरुण बधानिया। जब एमकॉम के बाद भी नौकरी नहीं लगी तो दोनों दोस्तों ने पान की दुकान लगाने का विचार किया, लेकिन किया नहीं और आज एक व्याख्याता के पद से सेवानिवृत्त हो रहा है और दूसरा बैंक के वरिष्ठ अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है। 1982 संजय को एक मजबूत कंधा देने के लिए भा ने उनका विवाह एक मेधावी छात्रा तथा परिवार को प्यार एवं मजबूती से बांध के रखने की क्षमता वाली लड़की कमलेश मोदी से करवा दिया। संजय की जिंदगी के अहम पलों में उनकी धर्मपत्नी ने सदा सपोर्ट का रोल प्ले किया, जिसके लिए भा ने उन्हें चुना था। शादी के बाद 2 साल तक काफ़ी स्ट्रगल के साथ संजय छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते रहे और साथ ही साथ बीएड की पढ़ाई शुरू कर दी। और फिर आया खुशी का साल 1984, जब एक तरफ पहले बच्चे का जन्म हुआ और दूसरी तरफ लैब असिस्टेंट की गवर्नमेंट जॉब बरसिंहसर में लगी। चाहे पद छोटा था, लेकिन इसी पद पे रहते हुए स्टूडेंट्स को पढ़ाने और उन्हें प्रोत्साहित करने में रस आने लगा और जन्म हुआ एक सच्चे गुरु का, जिसने अपने संपर्क में आने वाले हर बच्चे को बिना किसी भेदभाव के अपना ज्ञान बांटा और उन्हें अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी। 1986 में बरसिंहसर से दफ्तरी चौक स्कूल में ट्रांसफ़र और 3 साल 100% रिजल्ट देने के बाद 1990 में संजय को एमएससी केमिस्ट्री करने का फिर से मौका मिला, लेकिन श्री गंगानगर के कॉलेज से। ये बहुत मुश्किल फैसला था, क्योंकि 2 बच्चों, पत्नी और माँ को बीकानेर छोड़कर विदाउट पे रहकर रेगुलर में एमएससी करने के लिए श्री गंगानगर जाना था। पत्नी कमलेश मोदी ने जिम्मेदारी ली
और घर की बागडोर अपने हाथों में संभाली। सीमित खर्च के साथ घर को चलाया और संजय को पढ़ाई पे फोकस करने के लिए कहा। संजय ने भी जी जान से मेहनत की, लेकिन शायद नियति में एमएससी नहीं लिखी थी। संजय को किसी कंफ्यूजन के चलते एंड मोमेंट पर अटेंडेंस शॉर्ट करके एग्जाम में बैठने से वंचित कर दिया गया। कोर्ट गए, डायरेक्टर से मिले, डीन के पास गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मिली तो सिर्फ निराशा अपने सपने के टूटने की। लेकिन अपने दादाजी की सीख को याद करके बिना हार माने फिर से नई शुरुआत की और सीनियर टीचर के पद पे प्रमोशन लेकर पहुंच गए पुनरासर। हालांकि वहां सिर्फ 2 महीने ही रुके, लेकिन विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाने की कला से इतना प्रभावित किया कि बच्चे स्कूल के बाद बस स्टैंड तक संजय के साथ चलते और तब तक पढ़ते रहते जब तक उनके टीचर की बस न आ जाए। पुनरासर से जांगलू और देशनोक होते हुए 1999 में पहुंचे बीकानेर आरसीपी स्कूल। तब तक अपनी पढ़ाने की कला में इतनी महारत हासिल कर ली थी कि विज्ञान जैसे मुश्किल विषय को भी बहुत रोमांचक बना करके बच्चों को याद करवा देते थे, जिसकी वजह से बच्चे विज्ञान में हमेशा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होते थे। इनका पढ़ाने की खास बात यह है, ये बड़े मुश्किल से मुश्किल कॉन्सेप्ट को भी बड़े आसानी से समझा दिया करते थे। मेरी क्लास टीचर ने तो मेरे को यहाँ तक कहा, बोर्ड के एग्जाम में ये फर्स्ट टाइम है, नहीं निकलेगा, कम से कम इसको 4 साल लगेंगे। मैंने जिया जी को ये बात कही, जिया जी ने मेरे को इतनी मेहनत करी, बोर्ड की परीक्षा पहले साल में क्लियर कर ली। आरसीपी स्कूल में जाते ही संजय ने साइंस सेंटर का चार्ज संभाला और नींव रख दी एक उपलब्धियों की उस इमारत की जिसमें आज तक 64 सामान्य विद्यार्थियों को तराश कर बाल वैज्ञानिक बनाया गया और उनके लगभग 13 प्रोजेक्ट्स को राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति दिलवाई गई। संजय को भी इस नेक कार्य के लिए मीडिया ने काफी सराहा, यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर द्वारा गणतंत्र दिवस पर सम्मानित भी किया गया। संजय को इस जर्नी के दौरान राजनीतिक एवं विज्ञान जगत की बड़ी हस्तियों से मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर वो चाहे उनके आदर्श देश के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या प्रोफेसर यशपाल या श्री नरेंद्र मोदी। आरसीपी स्कूल के बाद राशिशर में भी संजय ने अपनी विज्ञान की एक्टिविटीज को जारी रखा और अपने रिसर्च में उन विषयों को चुना जिससे ग्रामीणों की कृषि और पशुपालन में कुछ मदद भी की जा सके। इसका नतीजा ये हुआ कि राशिसर के ग्रामीणों ने संजय को सर आंखों पर बिठा लिया, यहाँ तक कि 1 हफ्ते के राशिसर से देशनोक के टेम्परेरी डेप्यूटेशन को भी ग्रामीणों ने नहीं स्वीकारा और हाईवे को जाम कर दिया और तब तक जाम बनाए रखा जब तक डेप्यूटेशन के ऑर्डर्स वापस नहीं लिए गए। सभी अचंभित थे ग्रामीणों के इस कार्य से, यहाँ तक कि संजय भी। राशिसर के बाद संजय का कॉमर्स व्याख्याता के पद पर करीब 3 साल पहले प्रमोशन के साथ देशनोक में ट्रांसफर हुआ और आज करणी माँ के आशीर्वाद से देशनोक से ही अपने सफल करियर का सुखद अंत करने जा रहे हैं। संजय ने जिस तरह अपने जॉब में अपने विद्यार्थियों को एक नेतृत्व प्रदान किया, उसी तरह अपने समाज के कर्मचारियों को भी सन 2000 में इकट्ठा किया और एक नया संगठन शुरू किया। आज भी खत्री मोदी युवा मंडल को मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। अपनी युवा अवस्था में भी एक आम युवा की तरह संजय ने लगातार 3 साल तक अपनी कॉलोनी की क्रिकेट टीम का नेतृत्व किया और 3 साल खत्री मोदी प्रतियोगिता में टीम को फाइनल तक पहुंचाया। पारिवारिक स्तर पर भी पिता और दादा के गुजर जाने के बाद अपनी जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए अपनी पत्नी के साथ न सिर्फ बुआ, बहनों और माँ का ख्याल रखा, बल्कि अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दीक्षा के साथ मजबूत फाउंडेशन प्रदान की, जिस पर बच्चे लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवानिवृत्ति के अवसर पे हम सभी की तरफ से संजय को उनके सुखद भविष्य की शुभकामना। प्रस्तुत है संजय के नियर एंड डियर्स की शुभकामनाओं से भरी कुछ वीडियो बाइट्स। कपूर साहब देशनोक से पहले जहाँ भी पदस्थापित रहे हैं, इन्होंने विज्ञान को एक बच्चों में
साइंस का विजन बढ़ाने की हमेशा कोशिश की है। तो आज तक इनकी मेहनत से करीब 13 प्रोजेक्ट नेशनल लेवल पर सेलेक्ट हुए हैं और 64 बच्चे उनको बाल वैज्ञानिक इन्होंने बनाया है। इसके अलावा कपूर साहब के कुशल मार्गदर्शन में बच्चों को हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम साहब से, वर्तमान हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र जी मोदी से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। और एक बच्चा, जैसे कि मैंने बताया, नेशनल लेवल पे अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए जापान में जा रहा है। तो ये कपूर साहब का ही अचीवमेंट है। संजय कपूर एक विज्ञान अध्यापक रहे हैं और विज्ञान के प्रति समर्पित व्यक्ति रहे और बहुत ही मेहनती कर्मठ व्यक्ति हैं, परिश्रमी व्यक्ति हैं। इनके कार्यकाल के अंदर विज्ञान के प्रति बच्चों का रुझान बढ़ा है, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति चेतना विकसित हुई है। संजय कपूर बहुत ही मेहनती, विनम्र और समर्पित व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। इनका जो कार्यकाल विज्ञान के प्रति समर्पित रहा है, ऐसे विज्ञान के समर्पित व्यक्ति जो होते हैं कम ही देखने मिलते हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे भी जीवन में इसी प्रकार सफल हों और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। कपूर साहब से मेरा परिचय पिछले 20 वर्षों से है और इनके द्वारा जो किया गया काम, ये जिस प्रकार से अपने ग्रामीण बच्चों को उनमें वैज्ञानिक सोच डेवलप करते हुए नए नए प्रोजेक्ट बनाते थे, उससे बच्चों में न केवल वैज्ञानिक सोच की वृद्धि हुई बल्कि उनको आगे बढ़ने में भी बहुत सहायता रही। जीवन में ये स्वस्थ रहे, मस्त रहे, यही मेरी कामना है। आप एक उच्च कुशलता रखने वाले शिक्षक हैं जिन्होंने स्कूल में आयोजित सांस्कृतिक गतिविधियों और विज्ञान संबंधी होने वाली प्रतियोगिताओं में अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन दिया है और आपके शिक्षण समय के दौरान प्राप्त की गई उपलब्धियों को यह स्कूल कभी नहीं भूल पाएगा। मैं श्री संजय कपूर को उनकी सेवानिवृत्ति पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उन्होंने विज्ञान के प्रचार प्रसार में बहुत कार्य किया। उनके बच्चे कई बार राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर भाग ले चुके हैं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में। अब उनका एक बच्चा जापान जा रहा है। इन्होंने बीकानेर, जो एक रिमोट एरिया है, गांव में अध्यापन किया और बच्चों को राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। तो इनके लिए मैं इनको बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। ये वो एक ऐसे योग्य शिक्षक हैं जिन्होंने बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत की। इन्होंने बच्चों में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी और आज जब ऐसे शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो मुझे बहुत गर्व का अनुभव हो रहा है उनके बारे में, ये बताते हुए कि वो एक योग्य शिक्षक ही नहीं, एक आदर्श नागरिक भी है और देश को ऐसे नागरिकों की और ऐसे शिक्षकों की नितांत आवश्यकता है। एक बहुत ही सरल और सादगी वाले व्यक्तित्व हैं श्री कपूर जी, और जो उनको भीड़ से अलग करती है वो उनकी लगातार सीखते रहने की जो उनकी एबिलिटी है वो उनको भीड़ से अलग करती है। तो वो रिटायर हो रहे हैं, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं उनको। जब मैं छोटी थी तो मुझे कोई भी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से डर लगता था, पर जब मैं 11th क्लास में थी तो सर ने मुझे विज्ञान प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। मैंने हाथ तो कर दिया पर मन ही मन एक डर लग रहा था कि ये होगा कैसे। तब संजय सर ने मुझे कहा कि तुझे तो अपना बेस्ट देना है, बाकी सब तो देखा जाएगा। तो मैंने अपना बेस्ट दिया। पहली बार में तो मुझे सफलता नहीं मिली, पर उसके बाद मैंने हर प्रोग्राम में भाग लिया और मुझे एक सफलता मिली और मैंने कई ट्रॉफी, सर्टिफिकेट भी जीते। और ये सब हुआ संजय सर की वजह से। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो हमेशा संजय सर को ऐसे ही खुश रखें। जब मैं 9th क्लास में थी तो सर हमारे स्कूल में आए थे और उस समय हमारे अंदर या मेरे जैसे स्टूडेंट्स सबके अंदर जो है वो साइंस को लेकर इतनी ज्यादा रुचि नहीं थी। उन्होंने जो है वो एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो कि मिट्टी की जल धारण क्षमता याद करने से संबंधित था और जो कि किसानों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हुआ। तो उस प्रोजेक्ट का राष्ट्रीय स्तर पर चेन्नई में चयन हुआ था। सर के मार्गदर्शन की वजह से मुझे 11 वर्ष की उम्र में कलेक्टर से सम्मानित होने का गौरव भी प्राप्त हुआ। मैं सर को जब देखती हूँ तो उनके अंदर अब इस उम्र में भी, रिटायरमेंट के समय भी वही जोश, वही जुनून और अपने वर्क को लेकर वही डेडिकेशन है जैसा कि वो ज्वाइनिंग के समय था। तो आप इसी प्रकार हम मेरे जैसे सब बच्चों को हमेशा प्रेरित करते रहे
मामा जी मेरे आदर्श हैं जो मुझे हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे हैं तथा मेरे अच्छे बुरे समय में हमेशा तन मन से मेरा साथ देते रहे हैं। उन्होंने मुझे विज्ञान विषय कक्षा 9वीं व 10वीं में पढ़ाई और बहुत ही सरल तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाई। मैंने अपनी एजुकेशन जो कि संजय जी सर से प्राप्त की थी और आज तक उन्हीं के मार्गदर्शन में मैं चल रहा हूँ और आज मैं जो भी जैसा भी हूँ उनकी बदौलत ही हूँ मैं। आदरणीय गुरुजी श्री संजय कपूर जी के बारे में बोलने का मौका, मैं बहुत खुश हूँ। मैं मेरे मामा जी की तारीफ कहाँ से शुरू करूँ। आज अपन चाहें कि सूरज और चांद की खूबियाँ लिखना तो बहुत है, उसी तरह मेरे मामा जी जिन्होंने खुद तप में रहकर अपने बच्चों का मार्ग रोशन किया। मैं अपने बाबूजी से कई बार पूछता हूँ, बाबूजी गुरु का अर्थ क्या है? तो मेरे बाबूजी कहते हैं, बेटा गुरु वो जो एक शिष्य को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। मामा जी ने ये वाक्य सही चरितार्थ किया है। आज हम अपनी दुकान में कोई सामान नहीं बिकता है तो उसको एक तरफ कर देते हैं। इसलिए मामा जी आपके बारे में कहना चाहूंगा कि जब तक बिका ना था कोई पूछता ना था, रखा जो सर पे हाथ आपने अनमोल कर दिया।